हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रेम मिश्रा। आप लोगों का सर्वे के लिए लेक्चर लाया हूँ। डियर स्टूडेंट, मैं पिछला वीडियो में जो डिस्कस किया था सर्वे का, जो यूनिट 1 था, टाइप्स ऑफ सर्वे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अगर वो आप लोग देखना चाहते होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं सर्वे यानी यूनिट 1 का, जिस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ सर्वे, का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के साथ यह चैप्टर जो होगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, द एंड हो जाएगा, यानी बोले तो यह खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग का यूनिट 2 चलेगा डियर स्टूडेंट। तो डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी आज डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी आज डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होगा उसका टाइप्स कितने प्रकार का होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो देखिए, इसका दो टाइप्स होता है डियर स्टूडेंट। पहला टाइप्स है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा है डियर स्टूडेंट, पहला वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा है लोकेशन फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखिए डियर स्टूडेंट, एक सेकंड, मार्कर थोड़ा डिफेक्ट है जरा। देखिए, पहला है टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का पहला टाइप जो है वह वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट कहने का मतलब इसका हम डिस्कस करेंगे जस्ट आगे। और दूसरा टाइप्स है वह लोकेशन फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहने। फर्स्ट टाइप से डियर स्टूडेंट वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, इससे एक ऑब्जेक्टिव आता है सेमेस्टर एग्जाम में। देखिए रहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम टू पार्ट रहेगा, या रहेगा वर्किंग होल टू पार्ट, या वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, या नॉन ऑफ दी। तो आप लोग कौन मारिएगा? ये मारिएगा ऑप्शन वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए, कंफ्यूजन बहुत ही पैदा कर देता है अगर आप लोगों को बढ़िया से क्लियरली याद नहीं रहेगा। सो डियर स्टूडेंट, आइए आज इसको जानते हैं। देखिए, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कहता है पहले समझते हैं, फिर इसको नोट करेंगे, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपको पास यह एरिया है, एनी शेप ऑफ एरिया, कोई भी शेप के एरिया है, इस पर कोई भी अंतर नहीं है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करिएगा? देखिए, इसको सबसे पहले होल पार्ट टू एरिया को, नाम से ही क्लियर है होल टू पार्ट, यानी होल पार्ट टू एरिया को स्मॉल वेल कंडीशनल ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। स्मॉल वेल कंडीशनल ट्रायंगल में इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? डिवाइड करेंगे। वेल कंडीशनल कहने का मतलब जो एंगल होगा ट्रायंगल का वह 30 डिग्री से 120 के बीच रहेगा। यानी यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है डियर स्टूडेंट कि वेल कंडीशनल ट्रायंगल जो है वह कितना कितना के बीच रहता है, 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच रहता है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, और यह जो लेंथ होगा उसको मेजर करेंगे टेप या चैन के मदद से, क्योंकि लीनियर मेजरमेंट का हम चैन का ही यूज करते हैं या टेप का यूज करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, बाय द वे अगर एक एरिया डिफेक्टेड पाया गया, एक एरिया जो है वह डिफेक्टेड पाया गया, तो यह वर्क फ्रॉम टू होल पार्ट, यानी जो हम पूरा वर्क काम करेंगे पूरा एरिया में, इसको कहीं भी अफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, कहीं भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो डियर स्टूडेंट, यह जो देता है आंसर वह क्या देता है? एक्यूरेटली देता है, यानी एक्यूरेटली आंसर देता है, यानी ये पूरा का पूरा डियर स्टूडेंट सही आंसर देता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। सो अब नोट करते हैं आप लोगों को, क्योंकि नोट नहीं कीजिएगा सेमेस्टर एग्जाम में क्या लिखिएगा। आइए क्या कहता है, देखिए, आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, पहला टाइप्स में कहता है, देखिए, इट इज अ
मेजर, यह मेजर आइदर करता है, यह जो मेजर करता है वो आइदर करता है होल टू पार्ट। देखिए यह जो मेजर करता है वह होल टू पार्ट में क्या करता है, देखिए प्लेन या जियोडेटिक सर्वे को करता है, प्लेन या जियोडेटिक सर्वे को कहता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यह जो है इट इज अ मेजर आइदर होल टू पार्ट प्लेन, यानी होल टू पार्ट का प्लेन का जो रहेगा प्लेन के बारे में करेगा, या जियोडेटिक सर्वे के बारे में यह जो है वह मेजर करता है। और प्लेन सर्वे क्या है और जियोडेटिक सर्वे क्या है, हम पिछला वीडियो में आप लोगों को डिस्कस बहुत ही अच्छा से कर चुके हैं। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, यह क्या कहा, इट इज द मेजर आइदर होल टू पार्ट या जियोडेटिक सर्वे, यानी यह भी ऑब्जेक्टिव में देता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में हम किसके किसके मेजर करते हैं, तो प्लेन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे को वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में कहेंगे, यानी मेजर करेंगे। और देखिए क्या करता है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसको हम एक और नाम से जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसको एक और नाम से जानते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। एक बार फिर रिपीट अगेन, कहता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट में इट इज द मेजर आइदर होल टू पार्ट प्लेन या जियोडेटिक सर्वे, यानी यह जो है टाइप्स पहला, इसको मैं प्लेन सर्वे या जियोडेटिक सर्वे को मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के नाम से जानते हैं। या दे सकता है ऑब्जेक्टिव में क्या, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सो अभी तक इसका था इंट्रोडक्शन, आगे मैं डिफिनेशन के बारे में नोट कराता हूँ, तो इतना आप लोग नोट कीजिए। आई होप आप लोग इसको उतार चुके होंगे। तो आगे डिफिनेशन के बारे में जानते हैं, यह डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए इट इज अ डिफाइन, इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द डिफाइन। देखिए इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज द डिफाइन या इट इज द सेड भी कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, इट डिफाइन whole area enclosed by divided a small well conditioned triangle। वेल कंडीशन ट्रायंगल कहने का मतलब 30 डिग्री से 120 के बीच, ठीक है। ये कहता है इट इज डिफाइन होल एरिया इंक्लूज बाय डिवाइडेड अ स्मॉल वेल कंडीशनल ट्रायंगल, ठीक है। और बोला है, बोल सकते हैं इट इज द नॉट इफेक्टेड ऑफ होल पार्ट ऑफ एरिया। कब, जब वेन इफेक्टेड वन पार्ट ऑफ ट्रायंगल। देखिए कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए आप इसको स्मॉल ट्रायंगल में, वेल कंडीशनल स्मॉल ट्रायंगल में डिवाइड किए, लोकल अट्रैक्शन या किसी भी अट्रैक्शन के वजह से, मैग्नेटिक डिक्लाइजेशन किसी भी वजह से, आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइजेशन क्या है, उसके वजह से अगर ये अफेक्टेड पाया गया एक टाइप्स में, यानी एक टाइप 30 डिग्री न रखे 15 डिग्री यानी 15 डिग्री रह गया, तो यह जो होगा वो पूरा एरिया को डिवाइड, यानी सॉरी पूरा एरिया को अफेक्टेड नहीं करेगा, पूरा एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोग इतना उतारिए, बोल दिया है कि यह पूरा एरिया को डिवाइड यानी इफेक्टेड नहीं करेगा, इतना आप लोग उतारिए। और आगे कुछ इसमें पॉइंट नोट करवाते हैं।
आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या अगला पॉइंट है, इट इज अ लीनियर मेजरमेंट, यानी जो लीनियर मेजरमेंट करेंगे, लीनियर मेजरमेंट ऑफ चैन या टेप, यानी जो लीनियर मेजरमेंट करेंगे, यह मेजरमेंट करेंगे ट्रायंगल रहेगा, यह ट्रायंगल का जो लेंथ मेजरमेंट करेंगे डियर स्टूडेंट, उसको चैन या टेप की हेल्प से मेजरमेंट किया जाएगा। और आगे देखिए, यह जो रिजल्ट देता है, इट इज गिव अ रिजल्ट, यह जो रिजल्ट देता है, इट इज गिव अ रिजल्ट ऑफ वेरी एक्यूरेटली, यानी यह जो रिजल्ट देता है वह बहुत ही एक्यूरेटली देता है, सही सही देता है। क्या देता है? सही देता है। देखिए फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए, और यह जो टॉपिक है वो बहुत ही वीवीआई है, यानी आप लोगों को यह 4 मार्क्स में पूछ सकता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट डियर स्टूडेंट। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छा से याद कीजिएगा, एकदम सरल भाषा में आप लोग को नोट करवाए हैं और समझाए हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए इसका फिगर कहता है, मान लीजिए यह एरिया है, इसको स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और वेल कंडीशनल ट्रायंगल में इसको डिवाइड करने के बाद देखिए डियर स्टूडेंट, यह आपका हो गया एरिया, यह हो गया ट्रायंगल। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनाए, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ट्रायंगल बन गया ऐसे डियर स्टूडेंट, फिर डियर स्टूडेंट यह ऐसे बन गया, यह ऐसे बन गया, यानी यह जो होगा वह स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल के रूप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यही आपका एरिया होता है। जो टाइप्स है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सो आप लोग डियर स्टूडेंट इसको उतारिए, यानी यह जो टाइप्स पहला था वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, आप लोग का द एंड हो गया। टाइप सेकेंड चलेगा लोकेशन फ्रॉम टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट, कैसे मेजरमेंट करेंगे, उतारिए आप लोग नोट कीजिए। आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। तो देखिए आगे चलते हैं सेकेंड टाइप्स में, लोकेशन फ्रॉम टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। तो देखिए सेकेंड टाइप्स को देखते हैं। सेकेंड टाइप्स कहता है लोकेशन फ्रॉम टू रेफरेंस ऑफ पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट देखिए लोकेशन फ्रॉम होल टू पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद नोट करेंगे। देखिए मान लीजिए आपके पास दो रेफरेंस ऑफ पॉइंट है लीनियर, दो रेफरेंस ऑफ पॉइंट है लीनियर। मान लीजिए रेफरेंस ऑफ पॉइंट ए और बी है, इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसको मेजरमेंट किया जाएगा डियर स्टूडेंट टेप या चैन के मदद से। मान लीजिए आपको एंगल मेजरमेंट करता है 2 पॉइंट के बीच, यह एंगल मेजरमेंट करना है 90 डिग्री। तो इसको हम कैसा यूज करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, क्रॉस स्टाफ यूज किया जाएगा। मान लीजिए आपको नॉर्थ टू साउथ को मेजर करना है, या साउथ टू नॉर्थ, या वेस्ट टू साउथ, या साउथ टू ईस्ट मेजरमेंट करना है। तो आप ये सब के लिए किस इक्विपमेंट का यूज करिएगा, वह इक्विपमेंट रहेगा डियर स्टूडेंट कंपास। कंपास के मदद से हम डायरेक्शन को मेजरमेंट किया जाता है डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन को मेजरमेंट कर सकते हैं। और यह जो होगा एंगल को मेजरमेंट किया जाता है, एंगल को वह होता है क्रॉस स्टाफ। और जो लीनियर मेजरमेंट किया जाता है डियर स्टूडेंट टैप या चैन की मदद से। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लीनियर में हु दिस इज इक्विपमेंट इज लीनियर मेजरमेंट, टेप या चैन, या हु दिस इज इक्विपमेंट इज द एंगल मेजरमेंट क्रॉस स्टाफ, या भी बोल सकता है हु दिस इक्विपमेंट इज मेजरमेंट डायरेक्शन कंपास। डियर स्टूडेंट आप लोग इतना उतार लिए, नोट कीजिए, आगे डिस्कस करते हैं लोकेशन फ्रॉम रेफरेंस ऑफ 2 पॉइंट।
आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। यह टाइप सेकेंड उतना वीवीआई नहीं डियर स्टूडेंट, बट ये सब ऑब्जेक्टिव पर्पज से बहुत ही वीवीआई है। आपको सेमेस्टर के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, प्लस में एसएससी जेई में भी यह पूछेगा डियर स्टूडेंट। देखिए इसको समझते हैं, इसमें नोट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नोट पॉइंट क्या है इसका, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, जो मेरे नए चैनल पे होंगे यानी डिप्लोमा विद सोनू के चैनल पे नए आएंगे वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहले प्रोवाइड हो जाए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मान लीजिए 2 पॉइंट ए एंड बी है, दो पॉइंट है ए एंड बी, तो ऑफ लीनियर कैसा है डियर स्टूडेंट, लीनियर। तो देन जो मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट इन, देखिए डियर स्टूडेंट टेप या चैन के मदद से करेंगे। यानी मान लीजिए आपको ए और बी 2 रेफरेंस ऑफ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ ले दीजिए रेफरेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, 2 रेफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी ऑफ लीनियर देन मेजरमेंट इन टेप या चैन। मान लीजिए दो मेजरमेंट है, यहाँ से यहाँ के बीच आपका डिस्टेंस मान लीजिए कितना होगा, मान लीजिए ये 150 सेंटीमीटर होगा या 15 मीटर होगा, ठीक है, 150 सेंटीमीटर या 15 मीटर होगा। लीनियर मेजरमेंट किए तो पता क्या चला, तो किस इक्विपमेंट से आप मेजरमेंट कीजिएगा लीनियर मेजरमेंट। मान लीजिए आप एक सर्वेयर है, ठीक है, फील्ड में सर्वे करने गए, आपको प्लॉट करना है, तो किसकी मदद से आप प्लॉट कीजिएगा, तो चैन लीजिएगा या टेप लीजिएगा, उसकी मदद से लीनियर मेजरमेंट कर दीजिएगा। प्लेन सतह होगा उसका मेजरमेंट कर दीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग, एक टेबल स्केल लीजिएगा या 1:50 का या 1:100 का 1:200 का स्केल लीजिएगा। उसके हेल्प से आप प्लेन पर यानी मैप पर या सीट पर आप शो करिएगा, ठीक है। और अब गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट के पास आप लोग जाके इसको जमा कीजिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जानते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। आई होप आप लोग पहला पॉइंट उतार चुके होंगे, तो दूसरा पॉइंट जानते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए एंगल मेजरमेंट ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट, एंगल मेजरमेंट ऑफ 2 रेफरेंस ऑफ पॉइंट। वह जो रेफरेंस ऑफ पॉइंट मान लीजिए ए टू बी हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ एंगल मेजरमेंट करना है, इसलिए हम क्रॉस स्टाफ का यूज करेंगे। क्या बोला, एंगल मेजरमेंट। मान लीजिए यह एक ट्रायंगल का शेप आप लोग दे दिए हैं, मान लीजिए यह ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी है। ए और बी पॉइंट के बीच मान लीजिए 90 डिग्री है, तो इसको किस इक्विपमेंट की मदद से आप मेजरमेंट करिएगा, वह हो जाएगा क्रॉस स्टाफ। यही बोलता है एंगल मेजरमेंट ऑफ 2 रेफरेंस ऑफ पॉइंट ए टू बी बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस स्टाफ। सो देखिए आप एक सर्वेयर हैं, फील्ड में सर्वे करने गए, कभी ऐसा आता है, मान लीजिए आप लोग जिसको मोड़ कहते हैं, यानी बाई से दाई या लेफ्ट से राइट मोड़ना है या राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, तो यदि रोड उस पर आप प्लॉट करेगा रोड का, तो आप कैसे उसको मेजरमेंट कीजिएगा कि कितना एंगल से, मान लीजिए इसको ऐसे मोड़ना है, तो यहाँ से तक लीनियर आया, उसके बाद इसको कितना एंगल पर मोड़े कि यह यहाँ जाकर लीनियर हो जाए डियर स्टूडेंट, उसका ही मेजरमेंट हम क्रॉस स्टाफ की मदद से करेंगे। तो अगला नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग उतारिए। आई होप आप लोग पॉइंट सेकेंड को उतार चुके होंगे। सो पॉइंट थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, नोट थर्ड के बारे में। देखिए ये सब नोट बहुत ही वीवीआई है डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग
अच्छा से रिमेम्बर करिएगा। देखिए पॉइंट थर्ड क्या कहता है, when the direction measurement of by help of कंपास। मान लीजिए नॉर्थ टू, देखिए मान लीजिए यह है आपके पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आपको इस डायरेक्शन से यहाँ मेजर करना है या इस डायरेक्शन से यहाँ मेजर करना है, तो आप किसी इक्विपमेंट की मदद से मेजर करिएगा, वह हो जाएगा कंपास। यही बोलता है व्हेन द डायरेक्शन मेजरमेंट बाय हेल्प ऑफ कंपास, यानी डायरेक्शन जो मेजरमेंट करना है वह कंपास के मदद से करेंगे, वह इक्विपमेंट का नाम है कंपास डियर स्टूडेंट। मान लीजिए नॉर्थ से साउथ की ओर मेजरमेंट करना है, किस इक्विपमेंट का मदद करेंगे, कंपास। या नॉर्थ से साउथ की ओर या वेस्ट से साउथ की ओर किसी भी डायरेक्शन में मेजरमेंट करना है डियर स्टूडेंट, तो किसका यूज करेंगे, हम कंपास का यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। और देखिए डियर स्टूडेंट, मान लीजिए आप एक सर्वेयर हैं, फील्ड में सर्वे करने आप गए, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई प्लॉट मिला, कोई ऐसा लैंड मिला जिसका डायरेक्शन मान लीजिए रोड ही है सपोज, तो रोड का मान लीजिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मेजर करना है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर मेजर करना है, तो किस इक्विपमेंट की मदद से आप मेजरमेंट करिएगा, कंपास की मदद से। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का टाइप्स ऑफ सर्वेइंग पॉइंट जो था, यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकेंड था लोकेशन फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आप लोगों का क्लियर हुआ। और आगे डिस्कस करते हैं कुछ नोट पॉइंट को जो बहुत ही वीवीआई है, इस सेमेस्टर के एग्जाम में भी हैं और एसएससी जेई में भी बहुत ही वीवीआई हैं। तो आप लोग इतना उतारिए, आगे डिस्कस करते हैं। और एक और बात बता देते हैं डियर स्टूडेंट, या तो कंपास के मदद से या थ्योडी लाइट के मदद से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी भी इक्विपमेंट की मदद से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी, ठीक है। उतारिए। आई होप आप लोग यह उतार चुके होंगे। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं स्केल के बारे में, जो आप लोगों को बहुत ही शुरू से फर्स्ट वीडियो से बता रहे हैं, स्केल के मदद से रिप्रेजेंट करिएगा। आप लोग स्केल के बारे में अच्छा से जानिए डियर स्टूडेंट। देखिए स्केल क्या है, देखिए आप एक सर्वेयर है, ठीक है, आपके पास इतना बड़ा सीट है, ठीक है, सपोज इतना बड़ा आपके पास सीट है, और आपका लैंड बहुत बड़ा है, एकड़ में है, और सीट जो है वह सेंटीमीटर में है या मीटर में सही, और लैंड जो है जिस पर आप सर्वे करने गए हैं, फील्ड जो है वह एकड़ में है, तो आप कैसे मेजरमेंट करेगा। तो मान लीजिएगा आप 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर, यानी जब आपका टेप होगा या जिस इक्विपमेंट की मदद से आप मेजरमेंट करेगा, उसमें 1 सेंटीमीटर को आप 1 सेंटीमीटर मेजर करिएगा, तो मैप पर लिखिएगा 50 मीटर। 2 सेंटीमीटर मेजर करिएगा तो मैप पर लिखिएगा 100 मीटर है। और उससे ऊपर यानी मैप के ऊपर आप लिख दीजिएगा कि लेट, यानी माना गया है 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर। इसका ही लिए यूज किया जाता है स्केल को। तो डिफिनेशन डियर स्टूडेंट जानते हैं, देखिए डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन कहता है द ड्राइंग शीट इज नोट, क्या बोला, द ड्राइंग शीट इज नोट कंसीडर अ actual length by ऑब्जेक्ट या गुड्स भी बोल सकते हैं, तो गुड्स रहने दीजिए, ऑब्जेक्ट ही सही है, सुटेबल। बोल रहा है स्केल का डिफिनेशन, ड्राइंग शीट इज नॉट कंसीडर एक्चुअल लेंथ बाय ऑब्जेक्ट, सो यूज ऑफ स्केल।
बोल रहा है कि ये जो ड्राइंग शीट है, देखिए जो आप लोगों को सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में जो मैं बताया उसका ही डिफिनेशन लिख दिया कि द ड्राइंग शीट इज नॉट कंसीडर एक्चुअल लेंथ बाय ऑब्जेक्ट, सो यूज ऑफ स्केल। आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यह जो स्केल है उसका टाइप्स कितना है, तो स्केल को बांटा गया। पहला जो टाइप्स होता है वो प्लेन स्केल होता है। सेकेंड जो टाइप्स होता है वो होता है डाइगोनल, डायगोनल। और जो थर्ड टाइप्स है वो होता है कॉम्परेटिव स्केल। कॉम्परेटिव स्केल जो फोर्थ है वह होता है वर्नियर स्केल। डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ स्केल, तो फोर टाइप्स ऑफ स्केल, फोर टाइप्स ऑफ स्केल। फर्स्ट टाइप्स ऑफ स्केल प्लेन स्केल, सेकेंड टाइप्स ऑफ स्केल डायगोनल स्केल, थर्ड टाइप्स ऑफ स्केल कंपैरेटिव स्केल, और फोर्थ टाइप्स ऑफ स्केल वर्नियर स्केल। सो डियर स्टूडेंट, डिस्कस अबाउट द अगेन टॉपिक इन डिटेल। उतारिए आप लोग, नोट कीजिए। आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। सो अब टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कैसे हैं आप लोग, स्टडी कर रहे होंगे। सो डिस्कस अबाउट द टॉपिक डियर स्टूडेंट। टाइप्स पहला बोलता है प्लेन स्केल क्या है। देखिए प्लेन स्केल कहने का मतलब आप इससे दो डायरेक्शन मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी इसमें आप सिर्फ मीटर या डेसीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास प्लेन स्केल है, प्लेन स्केल है तो सिर्फ इसमें मीटर या डेसीमीटर मेजरमेंट करिएगा। तो इसका डिफिनेशन कहता है इट इज या इन दिस टाइप्स, आप लोगों को जनरल डिफिनेशन इन दिस टाइप्स ऑफ only for two direction measurement, ओनली फॉर इसमें टू डायरेक्शन मेजरमेंट क्या रहता है, मीटर या डेसीमीटर में। ठीक है डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, इसमें सिर्फ 1 मीटर या 10 डेसीमीटर को ही मेजरमेंट किया जाता है। इसका ग्राफ आगे डिस्कस करते हैं, तो पहले आप डिफिनेशन को नोट कीजिए। आई होप आप लोग इसका डिफिनेशन नोट कर चुके होंगे। सो आगे देखिए डिस्कस करते हैं। मैंने ग्राफ के बारे में बताया था, यदि आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्टडी कीजिएगा उसमें यह चैप्टर है या स्केल है जो कि प्लेन स्केल का ग्राफ बनवाया जाता है, डायगोनल का ही बनवाया जाता है, और वर्नियर और कंपैरेटिव को आप लोग स्टडी इसमें नहीं करना है। तो देखिए मान लीजिए या आपको मेजर करना है, या आपका हो जाता है मीटर में डियर स्टूडेंट, या होता है डेसीमीटर में, या ऐसे मेजरमेंट किया जाता है ऐसे ऐसे। सो आप लोग को मैं यहाँ पूरा अच्छे से तो बता नहीं सकता क्योंकि उसका वीडियो अलग चलता है। देखिए प्लेन स्केल क्या कहता है, तो प्लेन स्केल तो डियर स्टूडेंट हो गया। तो दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है डायगोनल स्केल। सेकेंड है डायगोनल स्केल। देखिए डायगोनल स्केल क्या कहता है, एक सेकेंड, बॉल को थोड़ा सा सही कर लिया जाता है। चलिए खराब हो गया। देखिए डायगोनल स्केल क्या कहता है, इन दिस टाइप्स ऑफ स्केल is only for three direction measurement। बोल रहा है कि इन दिस टाइप्स ऑफ स्केल ओनली फॉर 3 डायरेक्शन मेजरमेंट, यानी इसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में। जैसे देखिए आप लोग 10 मीटर हो गया, 100 डेसीमीटर हो गया, या 1 सेंटीमीटर हो गया। डियर स्टूडेंट, यह जो सेकेंड टाइप से डायगोनल स्केल उसमें केवल ओनली फॉर
3 डायरेक्शन में मेजरमेंट किया जाता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है विच इज द 3 डायरेक्शन मेजरमेंट ऑफ स्केल, सो डायगोनल स्केल। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको उतारिए और जो अगला टाइप्स है वो अगला वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, यानी आप लोग का एक और वीडियो चलेगा इस यूनिट का। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स द फुल वाचिंग द लास्ट वीडियो।